अभी ना इतने सारे एआई प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसकी मदद से आप लोग एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हैं। चाहे आप एंड्रॉयड का ऐप डेवलप करना चाहते हैं या फिर आईओएस का, दोनों ही आप ऐप एआई की मदद से डेवलप कर सकते हैं। अब हर कोई ऐप डेवलप कर रहा है तो वो डेफिनेटली पब्लिश भी कर रहा होगा ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर, बट वहाँ पर वो पब्लिश तो कर देते हैं बट वहाँ से उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ से डाउनलोड नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको एएसओ आना बहुत ज़रूरी है। एएसओ का मतलब है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसकी मदद से आप अपने किसी भी ऐप को, जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, उसके अंदर रैंक करवा सकते हो। रैंक करने का मतलब है कि जैसे ही कोई यूज़र आपके ऐप के सिमिलर नेम कोई सर्च करता है या कीवर्ड डालता है उन प्लेटफॉर्म पर, तो आपका ऐप उनको विजिबल हो जाता है, जल्दी से रैंक कर जाता है, मतलब टॉप पर उनको दिखता है, तो वो वहाँ से डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके इंस्टॉल्स आते हैं इसका मतलब है कि यूज़र आपकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या ऐप को यूज़ करते हैं, तो अगर आपने कोई मोनेटाइजेशन ऑप्शन यूज़ कर रखा है, पेमेंट यूज़ कर रखा है या फिर कोई एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है, तो वहाँ से आपको अर्निंग भी होती है। तो ये पूरा एक जर्नी है, तो उसके लिए आपको एएसओ आना ज़रूरी है या फिर आपको एक रिसर्च करनी आनी ज़रूरी है कि जो भी आप ऐप डेवलप कर रहे हैं वो क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, क्या उसकी डिमांड है या नहीं है। उसके लिए आपको एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है। वो टूल आज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ जिसका नाम है ऐप आर्क। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोग डेटा एनालिटिक्स, आप उससे मोबाइल ऐप मार्केट का कॉम्पिटिटर्स ट्रैक कर सकते हैं। रियल टाइम में क्या हो रहा है, दूसरे एडवर्टाइजर्स क्या कर रहे हैं। अगर आप इसके प्लेटफॉर्म पर आते हैं ऐप आर्क एआई के, तो यहाँ पर आपको ना टॉप चार्ट्स दिखते हैं कि जो फ्री वाले एप्लीकेशन है वो कौन से ट्रेंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए टॉप पर अभी चैट जीपीटी ट्रेंड कर रहा है, सेकंड पर फॉक्स वन ट्रेंड कर रहा है, थर्ड पर फ्री कैश ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे फ्री ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन आप यहाँ से स्टोर्स को चेंज कर सकते हैं। गूगल प्ले पे चेक करना है तो वहाँ पर जो पोजीशन है वो कुछ और होगी। यहाँ पर आपको देख रहे हैं टॉप पेड पे कुछ और है। यहाँ पर आप रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे इंडिया में कौन से टॉप फ्री है और टॉप पेड है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टोरी टीवी है, जियो हॉटस्टार है, यहाँ पर थर्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर पर चैट जीपीटी हर जगह अवेलेबल है। टॉप पेड पर माइनक्राफ्ट का एप्लीकेशन जो 29 रुपीज़ का, अगर आप पेड ऐप प्रमोट करते हैं तो आप इससे एक एनालिसिस कर सकते हैं। कैटेगरीज भी है, एप्लीकेशन देख रहे हैं या गेम्स देख रहे हैं। तो ये तो है एक जनरल टर्म कि आप इससे क्या क्या देख सकते हैं। अवर कैपेबिलिटीज क्या है, ऐप रैंकिंग। आप रैंकिंग डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से टॉप पर है। ठीक है, एडवांस सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि अगर किसी कीवर्ड को सर्च करके देखना चाहते हैं कि उससे रिलेटेड और कौन से जो ऐप है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उसको डेवलप कर सकें। ऐप के कंपैरिजन है, ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सबसे अच्छी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। इसका मतलब है कि आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के ऐप को मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें अगर कोई नया वर्जन अपडेट हो रहा है तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ पेड अलर्ट्स आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, उनकी रैंकिंग में फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेस्ट फीचर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना सिंपली एक बार रजिस्टर करके देखते हैं। रजिस्टर करने के बाद में क्या ऑप्शन आता है। आप रजिस्टर करने के लिए अपनी ईमेल और पासवर्ड दे सकते हैं या फिर गूगल का अगर साइन इन ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं एक बार साइन इन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल को कंफर्म कर दिया है। सिंपली मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रो प्लान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। अगर मान लो मुझे कोई ऐसा ऐप बनाना है जो कि फिटनेस ट्रैकिंग करता है, तो फिटनेस से रिलेटेड जो ऐप ट्रैकर्स होते हैं जिसमें आप लॉग्स डाल सकते हैं कि आज आपने क्या खाया है। ठीक है, उससे वो पूरा न्यूट्रिशन, आपकी फैट कैलोरीज वगैरह सब कुछ मेज़र कर लेता है। तो वो अगर मुझे ऐप बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फिटनेस ट्रैकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने ये सर्च किया है, अभी मैंने सिर्फ कीवर्ड डाला है, तो सबसे पहले जो ऐप स्टोर पर आ रहा है या प्ले स्टोर पर, दोनों पर ही JU Pro फिटनेस ट्रैकर आ रहा है, जिसके डाउनलोड्स अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या मैट्रिक्स मिल रही है। डाउनलोड्स कितने हैं,
रेवेन्यू कितना है, रिलीज डेट क्या थी, टैक्स क्या क्या है। अगर आपको टैक्स यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इस ऐप पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। रेवेन्यू पता चल रहा है कि लास्ट 30 डेज में इन्होंने क्या रेवेन्यू किया है। यूनाइटेड स्टेट से 30 आया है और बाकी अदर कंट्री से आया। डाउनलोड्स इनके 1,48,000 के आसपास है। कॉम्पिटिटर ऐप्स, ठीक है, ये इनके कॉम्पिटिटर है। आप इनके अंदर भी जाकर एक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इनके सारे इमेजेस आ गए। जैसे ऐप बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे रहता है कि हम पब्लिश करते वक्त इमेजेस कैसे जनरेट करेंगे। वो ऐप एआई से इजीली आप जनरेट कर सकते हैं, बट आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इन्होंने किस टाइप की इमेज जनरेट करके डाली है, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं। इनके कॉम्पिटिटर्स क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेटिव ऐप जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। जो आप प्ले स्टोर से एक एक करके आप चेक करते हैं ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब कुछ वर्जन हिस्ट्री देखिए, बग जो फिक्स किए होंगे इन्होंने वो सारी हिस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार ना गूगल प्ले लेता हूँ। यहाँ पर रीजन जो है वो मैं एक बार सेलेक्ट करूँगा, इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। टैक्स हम नहीं चाहते कुछ भी सेलेक्ट करना, इसको छोड़ देते हैं। ऑल कैटेगरीज हम रख लेते हैं, एप्लीकेशंस में रख लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई गेम नहीं है, हम फिटनेस ट्रैकर ऐप के बारे में जानना चाहते हैं। रेटिंग रेंज अगर किसी को 5 स्टार मिल रखे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस पीरियड और रिलीज और रिमूव फ्रॉम स्टोर, ये हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट रिलीज डेट हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं कि डाउनलोड कम से कम इसके मिलियंस में होने चाहिए वगैरह वगैरह, वो आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ना मैनुअल चेक करते हैं। जैसे ये फिटनेस बैंड है, अब मैंने ये लिखा गूगल प्ले पर और यहाँ पर इंडिया में फिटनेस बैंड टॉप पर कर रहा है जिसके डाउनलोड्स 1.3 के है। अब मैं इसको सिंपली ना गूगल प्ले स्टोर खोलता हूँ, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। और यहाँ पर हम ना उस ऐप का नाम सर्च करते हैं, फिटनेस बैंड। तो यहाँ पर देखिए वैसे इसके जो डाउनलोड्स है 1 मिलियन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है, ठीक है। जो इनके लास्ट 30 डेज में है वो 8,000 के आसपास डाउनलोड्स हुए हैं। लेकिन जो प्ले स्टोर दिखाता है वो पुराना डेटा दिखाता है कि कंप्लीट कितने हो रखे। मान लो आज किसी ने इंस्टॉल किया, कल किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया ना, फिर भी वो उसको एक कैलकुलेट करके यहाँ दिखाएगा। तो अगर 1 मिलियन किसी ने डाउनलोड कर लिए एक बार किसी ने ऐड चलाकर और उसके बाद में अनइंस्टॉल भी हो गए, 0 हो गया, फिर भी यहाँ पर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ही दिखाएगा। रियल टाइम वाला डेटा नहीं दिखाता है। लेकिन ये आपको क्या दिखाता है, रियल टाइम डेटा दिखाता है कि रियल टाइम में जो लास्ट 30 डेज था उसमें 8 लाख के आसपास, 8,000 के आसपास डाउनलोड्स हुए थे और 8,000 के आसपास या $7,500 के आसपास इन्होंने रेवेन्यू भी किया है और यूनाइटेड स्टेट में भी किया है, ठीक है। और इंडिया पे यहाँ पर इतने हैं और यूनाइटेड स्टेट में इतना इन्होंने कमाया है, जर्मनी में इतना कमाया है, इसमें इतना कमाया है। बहुत सारी कंट्रीज है जो अलग अलग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें देखिए रेवेन्यू जो है वो पेड वाला भी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 200 से 3,000 तक प्रति आइटम। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अगर कोई परचेज करता है, इसमें कुछ भी प्लान होता है, ठीक है। ये जैसे फ्री प्लान है, प्लस अगर आप पेड प्लान लेते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करने होते हैं जो इन ऐप परचेजेस कहलाता है। वो यहाँ पर आपको 200 से 3,000 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो एक तो फीचर ये है, ठीक है, इस टूल का। दूसरा, अगर आपको ASO करना है और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आप यहाँ पर ना एक फ्री यहाँ पर ना इनके पास में एक एक्सटेंशन है जो कि आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर अगर आप किसी भी ऐप पर जाते हैं गूगल प्ले स्टोर से तो ये आपको पूरा डेटा दिखा देता है। तो मैं आपको जल्दी से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ ऐप के एक्सटेंशन को, वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सटेंशन है उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं वापस जाता हूँ, फिटनेस ट्रैकर सर्च करता हूँ, फिटनेस ट्रैकर, देखते हैं उसमें कुछ डेटा दिखाता है क्या। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं किसी भी ऐप को सर्च करता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं फिटबिट को ओपन करता हूँ और अब मैं डेटा देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। इसमें क्या, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप की रैंकिंग चेक कर सकते हैं, वजन हिस्ट्री कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ इस एक बटन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पेज पर फिटबिट के क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिलीज कब हुआ था, टोटल डाउनलोड्स 23 मिलियंस है। यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, 100 मिलियंस है ना, तो ये रियल टाइम में दिखाता है। जो लास्ट 30 डेज होता है उसमें कितना था, यूनाइटेड स्टेट में कितना था, अगर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं जैसे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितना है, ठीक है। वो सब कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैसे इनका प्रो प्लान भी है जिसके अंदर और फीचर मिलते हैं, ग्लोबल रीजनल रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, मंथली एक्टिव यूजर चेक कर सकते हैं, डेली रेवेन्यू कितना है, ये सब कुछ पेड में वैसे होता है। आप इससे ना कीवर्ड चेकर भी कर सकते हैं कि कीवर्ड को अगर देखना चाहते हैं किसी भी ऐप का कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, तो ठीक है। डी माइंडर ये इन्होंने कुछ यूज़ कर रखा है। अगर मैं यूएस से ही सेलेक्ट करके देखता हूँ उन्होंने वहाँ पर क्या कीवर्ड्स को ऐड किए होंगे फिटबिट ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूएसए का आ गया है, फिटबिट्स इन्होंने वर्ड यूज़ कर रखा है, पॉपुलैरिटी 37 है, वॉल्यूम इसका इतना है, कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है, रैंक 1 नंबर पर है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ये सर्च करेंगे तो टॉप रैंकिंग में ये यूएसए के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट इसके अंदर इस टूल की मदद से मिल जाते हैं। इवन आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो किसी भी के अंदर भी, जैसे ये ऐप आर के अंदर आ चुका है, तो इसके अंदर और डेटा देखना चाहते हो तो ये दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ में क्या डाउनलोड्स थे, रेवेन्यू इनका क्या था, तो ये सारे फीचर इस ऐप आर की मदद से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।